कौन है अविनाशी सिंह? जानिए न्यूज इंडिया 24 के माध्यम से। क्या चाहती हैं ये? कोयलांचल को कैसे स्वच्छ और महिला सशक्त बनाएंगी? क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्हें थैंक्स कह रहे हैं? क्या ये सेलिब्रिटी भी धनबाद आएंगे? क्या मिल पाएगा कोयलांचल वासियों का सहयोग इस मिशन को? सवाल बहुत से हैं, लेकिन बॉलीवुड से आई एक महिला जो कि अपनी मां का देखभाल करने धनबाद आई थी, कोयलांचल की स्थिति देखकर बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी मातृभूमि के लिए और लग चुकी हैं अपने अभियान को सफल बनाने में। अब देखना होगा कि किस हद तक मिल पाती है इन्हें सफलता और कौन कौन जुड़ता है इनके साथ। वादे तो बहुत से लोग कर रहे हैं, चाहे नगर आयुक्त हो या डीआरएम, समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि। अविनाशी रोकना चाहती है प्रदूषण, लगाम लगाना चाहती है महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर। प्रस्तुत है न्यूज इंडिया 24 की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति, एक मुलाकात अविनाशी सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ स्टूडियो में अविनाशी सिंह, जो कि एक जानी मानी समाज सेविका बन गई हैं। मैं बता दूं कि ये बॉलीवुड से हैं और अपनी मां के ट्रीटमेंट के लिए, देखभाल के लिए ये बॉलीवुड से धनबाद आई थी, लेकिन यहाँ आकर के बिल्कुल इनका मन वैसे ही बदल गया जैसे लोगों के दुख को देख करके गौतम बुद्ध का मन बदल गया था। अब ये समाज सेवा में उतर गई हैं। दो मुद्दे हैं इनके पास। पहला है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। क्लीनलीनेस कहा जाता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, यानी ईश्वरत्व के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो है देवत्व, और देवत्व के लिए भागना है तो स्वच्छता को देखना पड़ेगा और स्वच्छता के लिए यहाँ पर रही। और एक इनका और मुद्दा है, क्या है मैडम? वुमेन राइट, राइज ऑफ द वुमेन राइट्स। यस, ह्यूमन राइट्स के लिए भी मतलब कि ये खड़ी होंगी और लड़ेंगी वीमेंस राइट के लिए। इन्होंने यहाँ भ्रमण किया, देखा कि किस तरह से औरतें यहाँ पे क्रस्ड हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब इनका जो अपना काम है वो तो मतलब कर ही रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मन बना लिया है कि समाज को भी कुछ समय देना है और यहाँ कुछ सुधार करना है, वो भी अकेले दम पे, क्योंकि इनके नज़र में अगर देखा जाए तो बहुत सी खामियां हैं जिसको सुधारा जाना चाहिए। तो हम स्वागत करते हैं अविनाशी सिंह जी का और सबसे पहले संवेदना प्रकट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी माताश्री अब नहीं रही इस दुनिया में, जो कैंसर से पीड़ित थी और जिनकी देखभाल और इलाज के लिए ये मुंबई से धनबाद आई थी। तो अविनाशी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए कि भाई क्या आपने देखा ऐसा कि आपको लगा कि भाई यहाँ कुछ किया जाना चाहिए और क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या करने की इच्छा है? पहले तो नमस्ते पंकज जी और जोहार झारखंड। और देखिए, जिस तरह से आपने मेरी इंट्रोडक्शन की है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बट वो गौतम बुद्ध वाला तो मैं गौतम बुद्ध तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि आपने मुझे मदर टेरेसा नहीं कहा, बट थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। देखिए, ये ज़रूर है कि मैं यहाँ आई और कोई भी इरादे में से नहीं आई थी कि मुझे यहाँ पर आके कोई सोशल वर्क करना है। ये बस सिलसिला शुरू हुआ, माँ बीमार थी, कुछ करना था तो कुछ था नहीं धनबाद में अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए। 24 घंटे माँ की देखभाल करनी पड़ती थी, कीमो के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, फिर यहाँ आना पड़ता था, तो वर्क वाइज तो ज़्यादा कुछ मैं डिवोट नहीं कर सकती थी। तो बॉम्बे आने के बाद, यहाँ आने के बाद जब मैंने अपना सोशल वर्क के ऊपर जब ध्यान शुरू किया, मैंने लाइफ में कभी इतना बड़ा सोशल वर्क अपने टाइम, मतलब मेरे मन में हमेशा था। जब भी मैं कोई कार्य करती थी, बचपन में भी, जब मैं कॉलेज में थी तो हम लोग स्कूल में काफ़ी एक्टिव थे सोशल वर्क में, कॉलेज में भी। जब मैं जॉब भी करती रही हूँ बॉम्बे में, ऐसे कई बार था कि मैंने ऑर्फन बच्चों को पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सब चलता था। और मन में हमेशा था कि अपनी जीवन का एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आई वुड लाइक टू स्पेंड, और मैं बहुत वक्त बिताना चाहूँगी ऑन सोशल वर्क। तो ये इट वॉज़ नॉट कि मैं कब करूँगी, क्या करूँगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसे वक्त में आएगा जब मेरी माँ बीमार होगी और मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ कार्य शुरू किया तो सबसे पहले तो मुझे शायद याद है, मैं इंटरव्यू देने इसी स्टूडियो में आई थी न्यूज़ 24, और पंकज जी आप ही ने लिया था मेरा इंटरव्यू। और उस वक्त जो हमारी मित्र हैं सुधा जी, वो आई थी और हमारा इंटरेक्शन हुआ था। तो उस वक्त मैंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि कचरा इतना गिरा हुआ है, पहले कचरा साफ करो फिर पेड़ लगाओ। सही। तो वो थॉट जो था वो आ तो गया, और फिर ये कारवां शुरू हुआ। और सबसे पहले मैं जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं आदित्य रंजन जी, उनके पास गई और एक प्लान, चार्ट ऑफ प्लान लेके गई। जो मुझे समझ था कि जो बॉम्बे में मैंने देखा
कि कैसे बीचेस साफ़ होते हैं, कैसे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने अपनी जितनी समझ थी उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई कि बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, हर स्कूल के अगल बगल में सफाई होगी, तो हमें क्या होगा, एक जितने लोग मिलेंगे सफाई करने के लिए, जितने बच्चे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कमी है वो मैन पावर की हमेशा रहती है। तो मैंने बच्चों को मैन पावर की तरह ही सोचा, बट नॉट कि उनको सफाई करनी है, जस्ट टू एक्टिवेट दी नगर निगम, टू एक्टिवेट दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस माध्यम से मैंने ज़रूर सोचा। और उस वक्त जो आदित्य रंजन जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि देखो आप गवर्नमेंट स्कूल्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो उसमें, पर मतलब बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, रांची जाओ, ये लो, परमिशन लो। तो उन्होंने बोला कि आप प्राइवेट स्कूल से यहाँ शुरू कर लो। तो अब प्राइवेट स्कूल यहाँ पर जो 2-3 ही है, एक राजकमल है, गुरु गोविंद पब्लिक स्कूल है, और तीसरा आपका मॉन्रेशिया है। तो मैंने तीनों स्कूल से बातें की और उन्होंने हामी भरी कि ठीक है हम बच्चे देंगे। फिर मैं सीधा नगर निगम के पास गई, नगर निगम ने भी बोला ठीक है वो सपोर्ट देंगे, रविराज जो कमिश्नर है नगर आयुक्त, तो उन्होंने भी सपोर्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब पता नहीं कैसे मैं रेलवेज़ भी चली गई, क्योंकि बगल में रेलवेज़ था, तो मैंने कहा चलो रेलवेज़ भी पूछ लेते हैं। उन्होंने भी, जो वहाँ के डीआरएम है अखिलेश मिश्रा, तो उन्होंने भी सपोर्ट दे दी। तो करते करते हमने अपना पहला कैंपेन पुराना बाज़ार में किया, जो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्वीपर्स भी हैं, आपके पास जितने भी गाड़ियाँ हैं, और जब हमने शुरू किया तो हमने देखा इट बिकेम अ मीडिया गिमिक, मतलब मीडिया चल रही है, और मेरे पास उस वक्त रैडिसन ग्रुप्स ऑफ होटल्स का स्पॉन्सर भी था, जिन्होंने सारे खाने को स्पॉन्सर किया 200 बच्चों को। तो बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर चिल्ड्रन के लिए एक आउटिंग हो गई, बट वो जो सोचा था वो नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वो बिल्कुल होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं बता देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अविनाशी सिंह जी के साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना हाथ इनके साथ यानी कि सहयोग करने के लिए बढ़ाया है। कुछ लोगों को मैं उनका व्यू और विचार अपने स्क्रीन पर दिखाऊंगा दर्शकों को, और मैं जानना चाहूँगा कि किन किन लोगों ने आपको समर्थन देने का यानी कि आपको सहयोग करने का वादा किया है, उनमें से कुछ का नाम बताइए आप। देखिए बॉलीवुड तो बहुत बड़ा है, और ये बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, जान पहचान के लोग रहे हैं। जी उनमें से एक हमारे जो राजेश कुमार हैं, उर्फ उन्हें हम रोसेश सारा भाई के नाम से जानते हैं, जी उन्होंने सपोर्ट दिया। और मेरा एक ये मन में भी था, मैंने रविराज जी से तब बात की थी कि सर वी विल हैव वन सेलिब्रिटी फेस। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने बोला कि देखिए, जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, सबके मन में वो भाव डालने के लिए आपको कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जहाँ आकर्षण हो, जी क्योंकि आकर्षण कचड़े में और कूड़े उठाने में कभी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैंने वहाँ के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को चुना और सोचा कि इनको मैं यहाँ लेके आऊँगी और हम यहाँ इवेंट्स करेंगे और लोग बाहर निकलेंगे, वो भी सफाई करेंगे। तो ये प्रोग्राम मेरा, इनफैक्ट रेलवेज़ के साथ ये मेरा काफ़ी प्रोग्राम चल रहा था, तो रेलवेज़ ने काफ़ी सपोर्ट भी दिया। जब हम अभी कैंपेन जो हमने वॉकथॉन की थी, वो पूरी मेरी ऑर्गेनाइज थी, प्लानिंग मेरी थी। मैंने ही बोला सर वॉकथॉन करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने काफ़ी लोगों को बुलाया और सब कुछ किया। तब मेरा ये डीआरएम अखिलेश को भी मैंने यही बोला था कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ बुलाना चाहेंगे धनबाद में और इवेंट फुल करेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ की जो आम जनता है वो भी कनेक्ट कर सकती है। और स्पेशली अगर सेलिब्रिटी जैसे एक टीवी स्टार हो, जैसे राजेश कुमार जी बहुत बड़े से टीवी स्टार हैं, सभी जानते हैं उनको। तो मैंने उनको बोला था कि सर वी विल वांट टू हैव अ सेलिब्रिटी फेस। तो आगे का प्लान यही है कि हम किसी सेलिब्रिटी फेस को लेके आएंगे। अभी जैसे हमारे पास मेरा एक और मित्र है, उनका नाम सुरेश थॉमस है, वो बीएमजी क्रिसेंडो के मालिक भी रहे हैं और एमडी भी हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने हिट्स दिए हैं अपने टाइम में। उन्होंने मिक्का को इंट्रोड्यूस किया था, सावन में लग गई आग, फिर उन्होंने लकी अली को इंट्रोड्यूस किया था, ओ सनम। तो उनकी तो बहुत लंबी जर्नी रही है। फिर आते हमारे मंजय मुखर्जी, जो एक मतलब मंजय मुखर्जी के साथ, उनके साथ मैंने उनके फिल्म मतलब काम भी किया है फिल्माले स्टूडियो में। तो ये जो थे, ये बेसिकली शशाधार मुखर्जी जो बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे उन्होंने लीडर बनाई थी अपने ज़माने में, और उसमें वैजंती माला थी, दिलीप कुमार थे। फिर दिल दे के देखो, शम्मी कपूर, और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई। और इनफैक्ट वो किशोर कुमार के भी ब्रदर इन लॉ, किशोर कुमार उनके ब्रदर इन लॉ है, और मंजू मुखर्जी जॉय मुखर्जी के बेटे हैं। तो पूरी आप समझ सकते हैं कि ये पूरी आधी फिल्म इंडस्ट्री ही है, आधी नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही है। और इनका विश आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज टुडे इवन ही इज़ अ फिल्म मेकर एंड ही इज़ अ ओनर ऑफ फिल्माले स्टूडियो।
तो इन्होंने मुझे विश भेजा। फिर हमारे एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है इम्तियाज़ हुसैन, जिन्होंने वास्तव लिखी है, अस्तित्व, गुलाम मुस्तफ़ा और परिंदा जैसी फिल्में लिखी हैं। और चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम। तो बहुत से सेलिब्रिटीज धनबाद की धरती पे आने वाले हैं आएंगे अविनाशी सिंह को प्रमोट करने के लिए। अविनाशी सिंह जी, यहाँ पर 2-3 बातें आती हैं। पहली बात तो ये है कि धनबाद, खास करके कोयलांचल की ये धरती, चारों तरफ आउटसोर्सिंग चल रहे हैं और पॉल्यूशन की अंबार है। मान लीजिए कि अगर आप लैंड पॉल्यूशन को एनी हाउ अगर लोगों के सहयोग से और सेलिब्रिटी को दिखा करके अगर दूर कर भी देती हैं, तो ये एयर पॉल्यूशन को कैसे हटाएंगे? ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके पास। दूसरी एक सवाल ये है कि क्या आपके हिसाब से, आप तो बहुत अनुभवी हैं, पूरा कई जगह भ्रमण कर चुकी हैं, खास करके मुंबई जैसे बड़े क्षेत्र में, तो क्या यहाँ कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? अगर ऐसा काम किया होता तो फिर ये साफ सफाई करने की नौबत ही नहीं आती, तो सब कुछ साफ चकाचक दिखता। एक तो बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि एयर पोल्यूशन के बारे में क्या करेंगे? क्या उसके बारे में भी कुछ सोच रही है? देखिए, जब मैंने शुरू किया था, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग झरिया जैसी जगहों में जाके बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं कि यहाँ एयर पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंडिंग ज़रूर आती है झरिया जैसी जगहों में साफ़ करने के लिए, पर वो वहाँ सिर्फ उस फंड्स को लेने के लिए बैठे होते हैं कि हम यहाँ मतलब फंड्स आ रहे हैं तो अपने अपने समुदाय के साथ वहाँ बैठते हैं और कहते हैं ये गंदा हो गया, वो ख़राब हो गया, करना कुछ नहीं है, वहाँ से फंड्स निकाल लें। तो पहले तो मैं उस क्षेत्र में भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो छोटा सा एरिया है जहाँ मतलब लोग रहते हैं, जहाँ समाज रहता है। मेरा जब तक मैं इस चीज़ को नहीं सुधारती, वो भगवान करे कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, और अगर मैं इसमें सफल रहती हूँ तो फिर अगर मुझे छोटा सा एरिया, मतलब कि किस एरिया की बात कर रही हैं? मैं अपने बैंक मोड़ एरिया से शुरू करूँगी, पुराना बाजार, ये एरिया से शुरू करेंगे, फिर हम वासेपुर, हीरापुर करेंगे, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, मैं उसे पहले देखूँगी। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो फिर मैं दावे से साथ कह सकती हूँ कि मेरे लिए फिर भले वो झरिया हो या कोई भी जगह हो, फिर हम फिर वो इंटरनेशनल, अगर मुझे इंटरनेशनली चीज़ों को बुलाना पड़ा, ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना पड़ा, तो उसमें भी फिर मैं पीछे नहीं हटूँगी। बट उस वक्त ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि झरिया की आग बुझानी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना पैसा इंटरनेशनल भी बहुत आपको देशों से अगर आपको पता चले कि बहुत सपोर्ट मिलेगा, प्रदूषण के ऊपर बहुत सपोर्ट आता है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इट्स टू फार फॉर मी टू गो देयर एंड चेक। मैं अपने ही घर का आंगन साफ कर लूँ पहले, और फिर देखते हैं। और दूसरी जो आपने मुझसे बोला कि नगर निगम के बारे में, देखिए, धनबाद हो या देश के बहुत सारे जगहों में, धनबाद जितना मैं जानती हूँ, यहाँ का स्ट्रक्चर जो है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जिस तरह के यहाँ पर माइंडसेट है, वो इतना मतलब बेकार है, क्योंकि आप नगर निगम को ब्लेम कर ही नहीं सकते। यहाँ जो सिस्टम चलता है, एक तो रंगदारी का और एक तो हर चीज़ का, तो ये इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है एक सिस्टम को चलने के लिए, भले वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या वो बिज़नेस हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए तो ये होता है कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट चीज़ों को रोक नहीं सकती? आपको क्या लगता है जिसके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, तो ये छोटा सा धनबाद कंट्रोल नहीं कर सकते? का तो देखो सेकेंडरी मैटर हो गया। तो फिर तो ये सिस्टम ऐसा है ना सर, आप नगर निगम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, आप यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ काम मैडम, नगर निगम को हम क्यों नहीं मतलब कि ब्लेम कर सकते हैं? जिसका जो काम है उसको तो वो काम करना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे? नगर निगम का काम स्वच्छता मेंटेन करना, यानी कि सफाई को मेंटेन करना है। तो ये काम अगर वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, तब ना मतलब कि आम आदमी को ये लगता है कि नहीं, यहाँ सफाई होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि आपको लोगों की मानसिकता सही लगती है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि यहाँ पर अगर आप डस्टबिन रखते हो तो वो चोरी हो जाते हैं या टूट जाते हैं, लाइट्स टूट जाती है, ठीक है? तो आप तो पहले लोगों की मानसिकता देखो, ये एक क्रिमिनल साइकोलॉजी है, मैं आपको बता रही हूँ, कि जहाँ पर आप कुछ भी रखो वो तोड़ देंगे, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं उससे, ये नहीं कि उनको पैसा कमाना है, बस उनको नहीं वहाँ मतलब उनको नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, आप फिर बाद में हम लोग सोचते हैं कि चलो बाहर कचरा फेंक दो, ठीक है? तो हम लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं, फिर नगर निगम आता है, 2-3 दिन के बाद उठाता है, ले जाता है, और उसके बाद उनको लगता है कि हमारा काम उठाना है, और जो यहाँ के लोग हैं इनको लगता है कि हमारा काम फेंकना है। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि
ये देश, ये मिट्टी, ये पानी, ये भी भगवान के ही रूप है। हम यहाँ कचरा नहीं फेंक सकते। अगर आपने कचरा फेंका है तो आप ही उठाएंगे, आप डस्टबिन में डालिए। और आप फिर, आपको क्या लगता है नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं? हर जगह आती हैं, कचरा उठाने मेरे घर में भी आती हैं, उठा के लेके जाती। फिर लोग कचरा बाहर क्यों फेंक रहे हैं? तो आप जब किसी को बोलते हो कि अरे ये नगर निगम नहीं सफाई कर रहा, मैं आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अब मैं सफाई कर रही हूँ। अब मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि इट इज़ नॉट जस्ट नगर निगम, यहाँ के लोगों का भी मानसिकता वैसी है, ये इनको बदलनी पड़ेगी। अगर इनको ये लगे कि ये शहर इनका है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हर इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। ये देश हमारा है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। मैंने हम लोग ने श्रमदान किया था रेलवे स्टेशन में, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, उनमें से कुछ समुदाय के लोगों ने मुझे बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, कि नहीं हम लोग वहाँ नहीं आए क्योंकि वो मुस्लिम एरिया है। तो मैंने बोला स्टेशन हमारा है, देश हमारा है, और आप उसको मुस्लिम एरिया बना के बैठे हुए हो। पर मुझे तो कभी नहीं लगता कि बॉम्बे हमारा नहीं है या दिल्ली हमारा नहीं है। मेरे को तो वो अपना शहर लगता है। कल को मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं भी यही करूँगी। ये आपकी सोच है। मैं धनबाद में हूँ, धनबाद शहर मेरा है। आपको अपना लगना चाहिए। उसको करने के लिए पहले आप महसूस कीजिए कि वो आपका है। तो आप ब्लेम करने, देखिए ब्लेम नगर निगम सिस्टम इज़ वर्किंग इन अ वेरी, बहुत ही अब्सर्ड सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे पहले ब्लेम तो आप ही लोग पॉलिटिकल लीडर्स को चुनते हो, राइट? आप ही लोगों ने बनाया है, तो फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि भाई लोगों की मानसिकता ही ऐसी है जी, और नगर निगम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं, एक तो मिनट, नगर, मैंने ये नहीं बोला नगर निगम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, इट इज़ ऑलवेज अ ब्लेम गेम। अगर वही लोग, देखिए लोग तो हम ही हैं, तो वही लोग धनबाद में आधे लोग पब्लिक बने हुए हैं और आधे वो नगर निगम के लोग हैं, पर मानसिकता तो वही है। तो जब मानसिकता वही है दोनों तरफ, तो ब्लेम गेम चलता रहेगा। बिल्कुल। तो कैसे सुधारिएगा भाई ऐसे लोगों को, जिनको इतने दिनों तक नहीं सुधारा जा सका और उनकी मानसिकता चेंज नहीं की जा सकी? वो डस्टबिन का चोरी कर लेते हैं और लाइट वाइट वगैरह सब तोड़ देते हैं। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग, हमारा देश वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ रहा है और हम अपने देश के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, और ऐसे बहुत पिछड़े हुए कुछ लोग हैं जो हमारे साथ चलने में बहुत मुश्किल, मतलब हम उनको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि वो इतने सोच में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि इनको भगवान सनबुद्धि, मतलब इनको बुद्धि मिले थोड़ी, और हमें ये इनको समझ आए कि ये देश आपका है। आप लोग पढ़िए लिखिए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए और अपना जीवन काल जो है अपने देश के लिए दीजिए, तो शायद थोड़ा बदलाव आ जाए। और एक इंसान का काम तो नहीं होता है, पर मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने अकेले में बहुत कुछ कर दिया था। और मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, बट मेरे मन में अपने देश के लिए बहुत प्यार है और मेरे लिए लोगों के लिए भी बहुत प्यार है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंसान हूँ और मैं इंसानियत के रास्ते में चलूँगी और लोगों को भी यही इसी रास्ते में चलने के लिए कहूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अविनाशी सिंह ने आगाज कर दिया है और लोगों को ज़रूर जागना चाहिए और इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए कि भाई किस तरह से हमारा अपना घर धनबाद हो, झरिया हो या कलांचल का कोई भी जगह हो, कैसे हम उसको अधिक से अधिक साफ रख सकें, ताकि स्वच्छता जो कि एक पहली ज़रूरत होती है, जिससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। और जहां स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है, ये भी माना जाता है। आगाज़ तो इनका अच्छा है, देखना पड़ेगा। समय समय पर हम अपने दर्शकों से अविनाशी सिंह जी को मिलाते रहेंगे और ये भी जानते रहेंगे कि भाई कितना आगे बढ़े। फिलहाल अब देखिए कुछ वीडियो क्लिप्स को, किस प्रकार से मतलब कि अविनाशी सिंह को कोलांचल में आप लोगों का प्यार तो मिला ही है, किस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी मतलब कि अपना प्यार दे रहे हैं और इनको सहयोग दे रहे हैं। अविनाशी जी, स्वच्छ धनबाद की जो मुहिम आपने छेड़ी है उसके लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिगार्ड्स टू यू। थैंक you so much. Bye. Hello, this is Suresh Thomas of Crescendo Music and Films, Mumbai. I just wish to put on record my appreciation for Avinashi's efforts to clean Dhanbad. It's a very, very important activity and a social activity, and one should applaud her for that. I also wish the people of Dhanbad all the very best, and I'm sure they all understand that cleanliness is the
foundation of our good health and environment, and you and your families and children are all entitled to grow up in a clean and healthy environment. Thank you. Hello Avinashi, wish you all the very best for the beautiful work you're doing for the Clean Dhanbad campaign. Wish you heaps and heaps of success. All the very best. नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और अविनाशी जी, आपके स्वच्छ धनबाद अभियान के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप जो ये एक मुहिम जो आपने शुरू किया है, ये मोमेंटम बरकरार रहे, ये मोमेंटम बना रहे और बस मेरी तरफ से आपको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। नमस्कार। All the best, Avinashi, for the Clean Dhanbad campaign. Keep up the good work. Hi everyone, my name is Ananya Raj from Bombay, an actor and a model. ये एक छोटा सा वीडियो बाइट है जो मैं अपने फ्रेंड अविनाशी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। शी इज़ डूइंग सम रियली गुड वर्क, स्वच्छता अभियान जो चला रही हैं धनबाद में। It's been a crazy amount of work for her, but she's enjoying it a lot. बहुत मज़ा आ रहा है उनको and वो मुझसे कहती हैं फ़ोन पर कि this is something I've been wanting to do and finally मुझे मौका मिला है तो I'm giving it all, I'm giving my 100% and we should all take a trip to Dhanbad. हमें जाना चाहिए। तो my next trip would be Dhanbad because नाम तो काफ़ी सुना है, काफ़ी स्टोरी सुने हैं, बट हम जाते नहीं हैं। एटलीस्ट मैं नहीं गई हूँ। सो माई नेक्स्ट ट्रिप इट्स ऑन माई बकेट लिस्ट। मैं धनबाद जाना चाहती हूँ और अविनाशी को पहले ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम करी हैं। शी जस्ट लॉस्ट हर मदर, इट्स अ वेरी क्रूशल पॉइंट फॉर हर। अपनी मॉम को खोई हैं एंड स्टिल अच्छा काम कर रही हैं, धनबाद के लिए स्वच्छता अभियान चला रही हैं। सो वी शुड ऑल सपोर्ट हर, वेरी सपोर्ट हर एंड हमें उनकी सराहना उनकी करनी चाहिए और वी शुड एक्चुअली अप्रिशिएट हर एंड जॉइन हर इन दिस रिगार्ड। सो अविनाशी, ऑल द वेरी बेस्ट। आई लव यू एंड आई मिस यू और बहुत जल्दी मैं धनबाद आने वाली हूँ। मुझे याद है वी वर सपोज टू शूट अ सॉन्ग, एक गाना हम करने वाले थे धनबाद में। सो वी विल डू दैट वेरी सून एंड या ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंटायर फैमिली एंड अच्छा काम करो जैसे करती आ रही हो। एंड या मे बी आई शुड जॉइन यू इन दिस acute message that you're giving it to everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अविनाशी सिंह के साथ, कुछ करेंगे और हम उस काम को भी अपने न्यूज़ चैनल पर जरूर दिखाएंगे, इसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद अविनाशी सिंह जी। थैंक यू। बट मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैं एक थैंक यू पंकज जी, और मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रही हूँ। अच्छा। और वो वुमेन राइट्स के ऊपर है, राइज ऑफ द वुमेन ऑफ झारखंड। और मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत काम कर रही हूँ। झारखंड ही नहीं, मैं पूरे इंडिया में इस चीज़ को लेके आऊँगी, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो मेरा ये काम है और जल्दी ही मेरी मुलाकात सीएम से होने वाली है, जो हम छठ के लिए वेट कर रहे हैं, छठ पूजा के बाद, और यानी कि नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो वी आर जस्ट वेटिंग। और मैं चाहूँगी कि ये दोनों पहल जो है विमेन राइट्स और स्वच्छ धनबाद को मैं चलाऊँ और भगवान करे कि ये सक्सेसफुल रहे और हम कुछ बदलाव लेके आ सके, क्योंकि हम ही आज कर सकते हैं। हमने पढ़ाई लिखाई इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें जीवन में इतना कुछ हमने पढ़ाई लिखाई की है तो हम देश के काम आ सके। मैं ये दिल से कहती हूँ कि जो भी वक्त मेरे पास है, पर्पस ऑफ लाइफ है, और पर्पस ऑफ लाइफ है कि हम दुनिया में किसी के काम आ सके। थैंक यू संजय जी। झारखंड।